और साथ ही साथ आज मदरसों की जो हालात है, मदरसों के हालात बहुत खस्ता है और उन मदरसों के हालात को सुधारने का क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इन्होंने एनसीईआरटी का सिलेबस इन्होंने लागू कर दिया। एक सेकंड एनसीईआरटी जो गरीब बच्चे जो तालीम लेते हैं, आपने कहा 6 साल से भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, अभी तक इन्होंने ये इनिशिएट नहीं लिया था, इन्होंने योग दिवस नहीं मनाया था। दूसरी तरफ आपने इसको मजहबी रंग भी दे दिया है। नुकसान या फायदा फिर बीजेपी को होगा इससे, या फायदा से ज्यादा नुकसान होगा? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है और अभी तक इनको याद क्यों नहीं आया मदरसों में योग दिवस मनाने का? अगर इनको इतनी चिंता है तो बच्चों को तालीम दिवस से क्यों पीछे हट रहे हैं? और अगर उनको अच्छी तालीम मिल रहा है, देखिए मदरसों से तालीम लेकर के एक से बड़े लोग साइंटिस्ट हुए हैं, कोई राजनीति में आया है, कोई आईएएस बना है, तो आखिर इन मदरसों से इतना भेदभाव करने का काम अब तक क्यों कर रहे हैं? भेदभाव कहाँ है सर? उन्होंने कहा तालीम स्कूल कॉलेज में योगा अगर है तो ठीक है, उसका समर्थन आप करते हैं। मदरसे में अगर योगा है, दरगाहों पर अगर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि वहां पर योग अभ्यास कराया जाए, तो इसका समर्थन आप नहीं करेंगे? स्कूल कॉलेज में भी तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मदरसे में हो रहा है ये। देखिए प्रिया जी, हम तो नहीं प्रिया, देखिए अरे प्रिया जी, देखिए ऐसा है ना कि योग दिवस के साथ साथ तालीम दिवस भी मनाए। ठीक है, योग दिवस जैसे इनके अभी हमारे साथ जो है शोएब जी भी बैठे हुए हैं, मित्र सुन लीजिए। और इनके नमाज ये कहते हैं कि नमाज जो योग से आदमी निरोग होता है, जो 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं, उससे भी बहुत से रोग दूर होते हैं। बिल्कुल, हमने सिमिलैरिटीज इसीलिए दिखा दी। नमाज और योग में क्या सिमिलैरिटीज है ये हमने दिखा दिया। इसको मजहबी रंग फिर क्यों दे रहा है? देखिए एसएन सिंह, ठीक है, प्रवक्ता है बीजेपी के दीपक रंजन, आप ही का सवाल पूछ रही हूं मैं इनसे। एसएन सिंह जी, एजुकेशन डे क्यों नहीं मनाते हैं? योगा दिवस क्यों मना रहे हैं आप मदरसों में? बच्चों के साथ मनाना है तो एजुकेशन डे मनाइए। देखिए, योग ना करने का अंतर आपको यही समझ में आ जाएगा। हमारे दीपक जी योग नहीं करते हैं, इस नाते इनको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है केंद्र में, 2015 से योग दिवस मनाया जाता है। और पिछले साल जिस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर बीच में बने हो तो मुझे नहीं पता, पिछले साल उत्तर प्रदेश में भी योग दिवस मनाया गया था। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया मानती है कि योग एक उपहार है जो भारत के द्वारा दुनिया को दिया गया है। दुनिया के लोग इसको स्वीकारते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग जो शिक्षा को भी नहीं मानते, जो बालिकाओं को भी कहते हैं कि वो देर से शादी होगी तो चरित्रहीन हो जाएंगी, जो समाजवादी पार्टी को भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया तो हमसे कुछ सलाह ही नहीं लेते हैं, ऐसे चुने हुए व्यक्ति जिनको कहते थे कि वो चुन के आए। अभी हमारे दीपक जी ने कहा, जब इनको जानकारी नहीं है कि योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि तालीम की शिक्षा को कौन मना कर? पिछले साल योग दिवस मनाया गया तो तालीम की मदरसों में योग दिवस, अरे जो तालिबानी शिक्षा है, तालिबानी शिक्षा है, दीपक जी आप क्लियर ये चीज कह रहे हैं कि मैंने मदरसों में योग दिवस मनाने को लेकर सवाल किया। स्कूल और कॉलेज में हो तो ठीक है, मदरसे में अगर है तो इसे मजहबी रंग देंगे आप? फिर दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, हमसे पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं तालीम नहीं, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं, क्या आज से पहले मदरसों में योग दिवस मनाया गया है? वो आज से पहले मन को शांति मिलेगी। मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूं, विचार हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, क्या आज से पहले मदरसों में योग दिवस मनाया गया? अच्छे काम की शुरुआत तो कभी भी कर सकते हैं ना? जानकारी नहीं, आप सर्च करके दीपक जी, अच्छे काम की शुरुआत तो कभी भी हो सकती है। प्रिया जी, मेरा सवाल मदरसों में योग, मेरा सवाल एसएन सिंह भाई साहब से है, क्या आज से पहले मदरसों में इन्होंने मनाया? अरे दीपक जी, एक बड़ा लोकप्रिय कहावत है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, वही कर रही है सरकार। जानकारी नहीं है, स्वागत करना चाहिए। एक सेकंड एसएन सिंह जी, एक सेकंड। दीपक जी, एक बड़ा लोकप्रिय कहावत है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। एसएन सिंह साहब, बिल्कुल आप मजहबी रंग करना चाहते हैं इसको? हमारे मदरसों ने स्वागत करते हुए पिछली बार 21 तारीख को बहुत सारे मदरसों ने स्वेच्छा से योग दिवस मनाया, और गाजीपुर के मदरसे में जब 6 साल से आपकी सरकार है, कितने बार आपने पार्टी के लोगों ने आपने योग दिवस, मदरसे 6 साल से आपकी सरकार है, स्वागत किया। 6 साल से दीपक जी, दिक्कत किस बात से? एक सेकंड एसएन सिंह, दीपक जी, एक सेकंड एसएन सिंह जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, एक सेकंड चुप हो जाइए, एक सेकंड चुप हो जाइए। दीपक जी आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं? एक सेकंड सर, शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे। आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं? यहाँ पे क्लियर कीजिए पहले, विरोध किस चीज का कर रहे हैं? कि 6 साल पहले इस चीज की शुरुआत क्यों नहीं की गई?
या फिर योग को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं कि मदरसे में आप योग क्यों करा रहे हैं? आप विरोध किस बात को लेकर कर रहे हैं? क्योंकि बार बार आपकी एक बात सामने आ रही है कि 6 साल पहले ये कहां थे? देखिए प्रिया जी, हम किसी प्रिया जी एक सवाल मेरा भी इनसे पूछ लीजिए। प्रिया जी, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आज इनको मदरसों में योग बनाने की शरीर बनाई है, आज इनको योग बनाने की 2024 में चुनाव की व्यवस्था, योग का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बिल्कुल, अरे योग से राजनीतिक लाभ कैसा सर? योग इंसान जो भी करेगा वो अपने लिए करेगा। दीपक जी, आप भी अगर योगा करेंगे आप अपने लिए करेंगे। अरे शोएब सिद्दीकी, ठीक है सर, हो गया। शोएब सिद्दीकी, इसका विरोध क्यों? आखिरकार बच्चों को योग से क्यों दूर रखा जाए? और अगर योगा उन्हें कराया जा रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है, तो ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही है ना, उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए सही है। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज भी बच्चे सीखेंगे, मेडिटेशन भी होगा उनका। अरे प्रिया जी, ऐसा है, देखिए प्रिया जी, ऐसा है, बर्ग साहब अपने इस तरह के बयान के, अरे सभी के समय में आप ही बोलेंगे, शोएब सिद्दीकी जी, सभी के समय में आप बोलेंगे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है। किससे बोल? शोएब सिद्दीकी, मेरा सवाल आपसे था। किससे बोल? जी प्रिया जी, देखिए ऐसा है, बर्ग साहब हमेशा जो हैं अपने इस तरह के बयान से जाने जाते हैं। इसमें हमारे आलिमों की कमी है कि उनको मंदर-ए-आम पर आके योगा के बारे में बताने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए योगा चूंकि बीजेपी लेके आ रही है तो इसलिए दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। अगर आप देखिए बीजेपी लेकर नहीं आई है योगा सर, मैं क्लियर कर दूं, तो पीटी का भी तकरीबन देश में योगा बीजेपी लेकर नहीं आई है। जी सही कह रही हैं आप। तो नहीं, चूंकि इल्जाम जी सही है। तो चूंकि पीटी भी वैसे ही होती है, चूंकि उसमें आप देखिए नमाज जो हमारे वहां होती है, नमाज भी एक तरह की कसरत बताई गई है। जिस तरह वजू किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, उसी तरह योगा का एक सिस्टम है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब है और बीजेपी जो है इसको बनाना चाह रही है, तो इसमें दूसरी पार्टियां भी हैं जो इसको बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक समुदाय के लिए मंदिर-ए-आम पर कौन आता है ये मैं बता दें। और अभी जैसे बर्ग साहब ने कहा कि इस पे इस्लाम पे दिक्कतें पढ़ाई में आएंगी, तो आप बताइए मदरसों में किस तरह की पढ़ाई हो रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पे मदरसों पे जांच कराई थी, मानक निकला था, तो हर मदरसे के जिम्मेदार लोगों ने इस बात को माना था। और सियासी जो लीडरान थे जिन्हें अपनी जमीन तलाशना थी, वो परेशान थे और वो एक तरह से जंग लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात यह आई है कि योगा जो है, इसमें का कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि योगा गलत है या सही है। नमाज की तरह जैसे आपने 2-3 चीजें बताई कि इस तरह की इसमें चीज पाई जाती है, तो उसमें सर्वे करने वाली बात है। और अभी आपने बकौल आप ही ने बताया कि कई मुस्लिम ममालिक जो हैं इसको ऑलरेडी कर रहे हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल भी कई मदरसों में योगा कराया गया था और बच्चों ने किया था, वहां के कोई मोहतमिम ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। ठीक है। तो एक अच्छी पहल जो हो रही है उसको सामने लाना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कतें होती है तो अपनी बात रखने के लिए हमें मौका मिलेगा। लेकिन इसमें हर पार्टी जो है अपने को बनाना चाह रही है, मुसलमान को हथियार बना के इक्तिदार में आना चाह रही है, जो मैं समझता हूं गलत चीज है। इब्राहिम हुसैन, चलिए उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। विजय उपाध्याय जी, आपका इस पे रिएक्शन चाहूंगी मैं, उसके बाद इब्राहिम हुसैन का रुख करेंगे। पॉलिटिकल एंगल भी इसको दे दिया गया, मजहबी एंगल भी इसको दे दिया गया है। ये तो योग है, ये आपके खुद के लिए है, ये कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को माइलेज इससे मिल सकता है? और इसके अलावा कैसे किसी मजहब से इसको जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, जो जोड़ना चाहेंगे वो जोड़ सकते हैं और जोड़ के देखते हैं। उसमें ये अभिव्यक्ति की आजादी है और लोगों के अपने अपने वसूल हैं, अपने अपने तरीके हैं। लेकिन कई चीजें हैं। दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं, जो घोषित तौर पे मुस्लिम देश हैं, वहां भी लोग योगा करते हैं। बल्कि सऊदी अरब जो सेंटर पावर है और जो संयुक्त अरब अमीरात के देश हैं, वो वहां पे भी योग होता है। तमाम देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन हिंदुस्तान और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में इसकी तासीर थोड़ी अलग किस्म से देखी जाती है। वजह यह है कि योग को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही। जब ये 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, उसके बाद से हर 21 जून के पहले जब भी ये मुद्दा आता है तो कुछ पॉलिटिकल लोग जरूर इसको उठाते हैं। अब जो दीनी तालीम वाले मदरसे हैं, अगर वो बच्चे योगा करते हैं, या जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनको सरकार एड देती है, पैसे देती है, वहां पे अगर इसको अनिवार्य करती है या कहती है कि योगा दिवस मनाई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वैसे ही योगा दिवस मनाई, तो कोई इसमें बुराई नहीं दिखती। लेकिन बुराई है कहाँ? देखिए,